हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। और मैं सौरभ पचौरी आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, हमारे सामने एक न्यूज़ है कि लोकसभा ने रद्द की राहुल गांधी की सदस्यता। और क्या राहुल गांधी अब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे या क्या होता है, ये सारी चीज़ें है ना। तो अभी जैसे आपने न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं न्यूज़ में थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा, लेकिन अब हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में काम का है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक अवेयरनेस के लिए एज ए सिटीजन अवेयर होना चाहिए ना, उस हिसाब से भी आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी के साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो साथियों, मुद्दा ये है कि इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर हुआ है कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लोकसभा। राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है डे आफ्टर कन्विक्शन, जैसे ही उनका कन्विक्शन हुआ उसके बाद। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी बातें हम जानेंगे। तो साथियों, बात है कि 2019 की बात है। देखो, इलेक्शंस आते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर्स कैंपेन करते हैं, रैली करते हैं और उसमें रैली में वो स्पीच देते हैं। ऐसा सब कुछ होता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और आर्टिकल 19 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन मुद्दा ये है कि विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ऐसा भी है ना। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो साथियों देखो, ऐसा है कि 2019 में राहुल गांधी जी अपने कांग्रेस लीडर हैं जो, वो कर्नाटका में एक रैली में और एक स्पीच दे रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें कही कि मतलब एक कम्युनिटी, मोदी कम्युनिटी है ना, मोदी जिनके सरनेम मोदी है, इसलिए इसको मोदी सरनेम केस भी बोलते हैं। जो अभी चल रहा है ना, उसको मोदी सरनेम केस ऐसे भी टैग दिया जा रहा है, मोदी सरनेम केस। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि राहुल गांधी स्पीच के दौरान कुछ बातें बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि टारगेट किया मोदी कम्युनिटी को। उन्होंने किस ऐसे नाम ले रहे थे, जैसे नीरव मोदी का नाम आपने सुना होगा, और बाकी सारे जो करप्ट हैं, मतलब कुछ नाम ले रहे थे वो, तो साथ में नरेंद्र मोदी जी का भी नाम ले दिया उन्होंने, और सारी बातें, वो बहुत कुछ बोले। तो मुद्दा ये है कि उन्होंने बोला कि मोदी कम्युनिटी से ही, मतलब सारे जो चोर हैं या करप्टेड है वो मोदी कम्युनिटी से ही आते हैं, ऐसा कुछ बोलने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, तो उसको लेके एमएलए गुजरात के एक एमएलए ने एक केस फाइल किया, मतलब केस फाइल किया राहुल गांधी के अगेंस्ट कि डिफेमेशन का, है ना, कि आपने मानहानि की है हमारी मोदी कम्युनिटी की, आप पूरी मोदी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और आपने मानहानि की है, डिफेम किया है हमारी कम्युनिटी को। तो इसके लिए उन्होंने एक केस फाइल किया राहुल गांधी के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसके कुछ प्रोविजंस हैं कि राहुल गांधी कैसे डिस्क्वालीफाई हुए, क्या हुआ, वो सारी चीज़ है। तो उससे पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि आर्टिकल 102, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 102 भारतीय संविधान का जो है वो क्या कहता है। तो जो, क्योंकि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो डिस्क्वालीफाई होने के क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आईपीसी में, सारी चीज़ें लीगल जो भी चीज़ें हैं, या फिर लोकसभा में और पार्लियामेंट में सब जगह क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो जो आर्टिकल 102 है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी से डील करता है, मतलब किस किस बेसिस पे किसी एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो पार्लियामेंट का जो सदस्य है, वो किन किन बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो उसमें पार्ट 1 है जो आर्टिकल 102 का, वो है, उसमें कुछ बातें लिखी हैं, मतलब 5 सब क्लॉजेज लिखी हुई हैं आर्टिकल 102 के 1 में, और क्लॉज ABCDE 5 क्लॉज लिखी हुई है कि इन बेसिस पे आप आर्टिकल 102 के तहत डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप किसी भी, मतलब MP भी हैं और आप कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, किसी और जगह भी काम करते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, कोई भी आपके जो भी स्टेट है अपने इंडिया के, उनमें किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो, मतलब कोई ऑफिस है, उसमें आप अगर काम भी कर रहे हैं साथ में, तो आप दोनों चीजें साथ नहीं कर सकते, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है जी, हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात कि अगर ही इज अनसाउंड माइंड, मतलब अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका अनसाउंड माइंड है, ऐसा किसी कोर्ट ने बोला है कि इसकी दिमागी हालत, इस मतलब किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ठीक है, तो उनको भी क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बोला है। और बोला है कि इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, देखो इसका मतलब ये है कि मान लो किसी MP ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसने लिया हुआ है कहीं से, बैंक से या कहीं से भी, मतलब पैसा लिया हुआ है या कोई बात है, ठीक है, तो
आप उसको रीपे नहीं कर रहे हो, बैंक को वापस नहीं कर रहे हो, तो आपके अगेंस्ट केस हुआ, जो भी है सारे लीगल प्रोसेसेस हुए और आपको बोला गया कि आप इंसॉल्वेंट हो, मतलब आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया। आप दिवालिया हो अगर आप दे नहीं रहे हो पैसा जिसका लिया है वापस, अगर आप दिवालिया हो तो ऐसा इंसान जो करप्ट हो या दिवालिया हो, है ना, जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, उसको आप अपना एमपी तो इलेक्ट करके एमपी तो नहीं देखना चाहोगे, है ना, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है जी। हाँ, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, मतलब आप एमपी बनना चाहते हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं तो आप बन ही नहीं सकते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप पहले से मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया और एमपी थे और फिर आपने कहीं और जाके सिटीजनशिप किसी और कंट्री की ले ली आपने, ठीक है, फॉरेन स्टेट में कहीं चले गए, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो आप क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है तो आप इंडिया के ऑटोमेटिकली सिटीजन नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आपने कहीं और की सिटीजनशिप ली हुई है तो। ठीक है, तो वही बात है कि कहीं और सिटीजनशिप अगर कहीं की ली है तो आप, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया ही नहीं रहे तो फिर मतलब एमपी कैसे रह लेंगे, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे ले लेंगे। और ये है लास्ट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जरूर ध्यान में रखना है अभी। ठीक है, ये है कि इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब भारतीय संसद ने अगर कोई भी लॉ बनाया हुआ है, कोई भी एक्ट के थ्रू या विधेयक जैसे भी नियम बनाया हुआ है, तो उसके तहत अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ किया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट में जो भी है उन्होंने ऐसा लॉ बनाया हुआ है, लॉ मेकर्स ने, कि आप अगर ये चीज़ें हैं जो मना की गई हैं, आप उनमें से कुछ करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ है, मैंने अभी बोला था कि ये 5th पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ये वाला, है ना। हाँ, तो ये अब राहुल गांधी जी के साथ इन 5 में से कौन सा केस हुआ है वो हम जानते हैं कि मतलब किसके तहत राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो पहला मतलब यही है कि राहुल गांधी के केस में ये बात है कि लास्ट पॉइंट जो अभी आपने 5th पॉइंट पढ़ा था कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ है उसके तहत, हाँ, तो डिस्क्वालीफाई राहुल गांधी को किया गया है, एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। वो लॉ ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, 1951 में एक लॉ आया था, मतलब एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, मतलब जो एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा कानून जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है, 1951, इसके तहत डिस्क्वालीफाई किया गया। और ये किसके, और ये प्रोविजन कहाँ अभी मेंशन हुआ था, आर्टिकल 102 मतलब 102 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ई में। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मतलब अभी आपने पढ़ा कि आपको इस एक्ट के थ्रू मतलब डिस्क्वालीफाई किया गया। अब उसमें हम प्रोविजंस जान लेते हैं उसमें क्या क्या है। हम पूरा ये डिटेल एनालिसिस है, क्या हुआ क्या नहीं, आपके एग्जाम में यहाँ से पॉलिटी में बहुत कुछ पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये आरपीए जो है वो क्या है, तो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है जो 1951 एक पार्लियामेंट का एक्ट है जो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है, ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, एंड हाउस और हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट के लिए, जैसे यूपी एमपी जो भी स्टेट्स हैं अपने, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, तो उन स्टेट्स के भी इलेक्शंस और इनके भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोकसभा के या राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उन सबको कंडक्ट कराने के प्रोसीजर्स बताता है ये। ठीक है, पहली बात। और ये भी बताता है कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, कि आप मतलब सिटीजन ऑफ, आप पढ़ते हो ना कि अगर प्रेसिडेंट बनना है या कुछ मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है आपको, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन, आपकी एज इतनी होनी चाहिए और आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ऐसी बातें लिखी होती हैं वो सब, तो क्वालिफिकेशन। उसके बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन भी बताता है कि आप किन किन ग्राउंड्स पे क्या क्या करो कि आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। ठीक है, आपको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको हटाया जा सकता है अगर करप्ट प्रैक्टिस करी आपने, मतलब आप करप्शन में इन्वॉल्व है, कुछ करप्शन किया है आपने, ठीक है, तो आपको हटाया जा सकता है। और अदर ऑफेंसेस इन कनेक्शन विद सच इलेक्शंस, अगर आपने इलेक्शंस के टाइम पे कोई भी मतलब करप्शन किया है या कनेक्शन है आपका करप्शन से, या फिर आपने जैसे इलेक्टोरल जो होता है ना उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है अगर आप कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, तो ठीक है, तो आपने फेक इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपके पास इतना पैसा है लेकिन आपने कम दिखाया, या फिर कोई भी मतलब फेक इन्फॉर्मेशन दी तब भी। ठीक है, और डिसीजन ऑफ डाउट्स और डिस्प्यूट्स अराइजिंग और इन कनेक्शन विद सच इलेक्शंस। ठीक है, तो इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट या डाउट आया उसके ग्राउंड पे भी। इट वर्ड इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो भीमराव अंबेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी पार्लियामेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई थी उसके बाद। ठीक है, ठीक, आगे क्या है कि
डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कौन से प्रोविजंस हैं आरपीए में, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, वो हम जानेंगे। कुछ 2-3-4 प्रोविजंस हैं जिन्हें हमें अच्छे से जानना जरूरी है। तो पहला है कि डिस्क्वालिफिकेशन ट्रिगर्ड फॉर कन्विक्शन अंडर सर्टेन ऑफेंसेस। अगर देखो जैसे जो अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ना 1951, उसमें सेक्शन है कुछ, तो सेक्शन में एक सेक्शन नंबर 8 है, ठीक है। सेक्शन 8 में कुछ क्लॉजेज हैं, तो सेक्शन 8 का 1 कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि दिस इंक्लूड स्पेसिफिक ऑफेंसेस, मतलब कुछ आपने ऑफेंस किया है, मतलब कोई गलत काम किया है। प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स, आपने 2 ग्रुप, कोई भी 2 ग्रुपों के बीच दुश्मनी बढ़ाई है, लड़ाई करवाई है, जो भी चीज़ें है ना, ठीक। और ब्राइबरी, आपने रिश्वत का कहीं पे मतलब रिश्वत लेते हुए या देते हुए पकड़े गए हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट इलेक्शन के टाइम पे आपने कुछ गड़बड़ियाँ की है, ठीक है। सीनियर समाजवादी पार्टी, देखो 2022 में अक्टूबर में आप सबने एक पॉलिटिकल लीडर का नाम सुना होगा, आजम खान। आजम खान को 2022 में अक्टूबर में और डिस्क्वालीफाई किया गया था अपनी एमएलए की सीट से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है, विधानसभा से, यूपी की जो है ना, वहाँ से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था हेट स्पीच के लिए, ठीक है। तो हेट स्पीच के लिए राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सीट है ना, मतलब संसद जो दिल्ली में है, वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया गया। आजम खान को जो लखनऊ में अपनी विधानसभा की सीट है, विधानसभा में, वहाँ से हटाया गया था, ठीक है। जैसे 8(1) पढ़ा आपने अभी ये 8(1) पढ़ा कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस है कि आप दुश्मनी कराते हो या रिश्वत लेते हो, ऐसा कुछ करते हो तो, ठीक है। आगे 8 मतलब सेक्शन 8 का 2 है, वो बोलता है कि ऑफेंसेस डील विद होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो कि फूड है, जैसे मान लो खाना है या खाने की जो भी एडिबल चीज़ें हैं खाने की, उनमें आप अडल्ट्रेशन मतलब गड़बड़ करते हो कुछ, मतलब दूध में कुछ मिला दिया, आप मिलावट करते हो। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना, ठीक है। तो आप मिलावट करते हो, इसलिए आपने कुछ खाने के अगर कोई भी चीज़ लेके आते हो, उस पर एक टर्म लिखा होता है FSSAI, फसाई जिसको बोलते हैं, कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो चेक करती है कोई भी चीज़, अगर मार्केट में प्रोडक्ट आया खाने का, वो एडिबल है कि नहीं, उसको खाने से हेल्थ इशूज़ तो नहीं होंगे, कोई समस्याएं तो नहीं आएंगी, ये सारी बातें, ठीक है। हाँ, और एटलीस्ट 6 मंथ फॉर एन ऑफेंस एनी प्रोविजन। देखो अगर आपने कोई भी दहेज के मामले से लेकर डॉरी प्रोविजन, मतलब अगर दहेज के मामले में आप पकड़े गए तो 6 महीने का सेंटेंस होगा, मतलब जेल होगा, ठीक है, या सजा होगी। अब देखो सेक्शन 3, ये इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 ईयर्स। अब देखो ये ध्यान रखना है अपने को कि सेक्शन 8 का जो 3 क्लॉज है, वो बोलता है कि 2 साल, कम से कम 2 साल की अगर आपको सजा हुई है, जो कि राहुल गांधी जी को हुई है। राहुल गांधी जी को कितनी साल की सजा हुई है? 2 ईयर्स की। तो ये ग्राउंड बनता है सेक्शन 8 के 3 में कि अगर आपको 2 साल की मिनिमम सजा हुई है, कम से कम 2 साल की, मतलब 2 साल से कम की हुई है तो नहीं, कम से कम 2 साल की हुई है, तो आपको क्या है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और तभी से इमीडिएटली कर दिया जाएगा जब आप कन्विक्ट हुए, मतलब जब आप पे आरोप लगा है और जब प्रूवन हो गया वो, ठीक है। और शेल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि आप पहले तो डिस्क्वालीफाई होंगे 2 साल की अगर आपको सजा हुई है, और अगले 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे आप, ठीक है। मतलब अगले 6 साल आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि अगर राहुल गांधी जी की अभी की बात करें तो इस हिसाब से राहुल गांधी 2024 का तो चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ सकते, और 6 साल की बात है इसलिए 2029 का भी नहीं, है ना, 29, ये दोनों चुनाव ही नहीं लड़ सकते इस हिसाब से, तो है ना। लेकिन हम जानेंगे राहुल गांधी के पास और क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या मतलब बचा है उनके पास जिस पे वो काम कर सकते हैं, शायद बचने की कोशिश कर सकते हैं, जो भी है ना, सब सीखेंगे। हाँ, तो देखो ये सेक्शन 8 के 1, 2, 3 पढ़े। सेक्शन 8 का ना 4 और था क्लॉज, ठीक है। सेक्शन 8 का 4 क्लॉज वो कहता था कि अगर आप देखो, ये सेक्शन 4 स्टेटेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स प्लेस इफेक्ट ओनली आफ्टर 3 मंथ्स। अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, सॉरी डिस्क्वालीफाई नहीं, आपको अगर कन्विक्ट किया गया है किसी केस में, आप कन्विक्टेड हो, ठीक है, तो आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। 3 महीने तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, 3 महीने आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप प्रोसीजर और जो भी प्रोसीडिंग्स है अपने केस की और अपील कर सकते हैं, आगे बाकी सारे काम कर सकते हैं। 3 महीने आपको पूरे मिलेंगे जिनमें आप बाकी मतलब अपने बचाव के लिए जो जो कर सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है, याद रखना है अपने को, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, स्ट्रक डाउन द सेक्शन 8(4). तो मैंने आपको सेक्शन 8 का 1, 2, 3 तीनों पार्ट पढ़ा है, 4 नहीं बताया था। 4 ये है कि ये पहले हुआ करता था। 4 जो सेक्शन 4 है ना, उसमें ये था कि 3 महीने आपको बचाव मिलेगा, अगर आपको जेल हुआ या कुछ भी हुआ है तो आप 3 महीने तक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है, कन्विक्शन के बाद भी। लेकिन अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के, मतलब असंवैधानिक, संविधान में इसकी जगह नहीं है ऐसा बोलकर 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अलाउड द लोकसभा। इसलिए लोकसभा सेक्रेटरीट जो है, देखो राहुल गांधी जी जिस दिन मतलब उनको हटाया गया डिस्क्वालीफाई, वो लोकसभा में ही थे, तो तब क्वेश्चन आवर भी चलाने की कोशिश की स्पीकर ने, है ना। लेकिन हुआ क्या कि तभी मतलब अगर वो कन्विक्टेड हो गए, इसलिए उनको तभी के तभी क्या किया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लोकसभा सेक्रेटरीट ने उनको नोटिस भेजा, नोटिफिकेशन दिया कि आप डिस्क्वालीफाइड हो यहाँ से, ठीक है, हटाए गए, रद्द कर दी जाती है आपकी सदस्यता लोकसभा से। अच्छा भाई मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो राहुल गांधी है वो कहाँ से हैं, अभी MP थे, मतलब अभी 2 दिन पहले तक केरला के वायनाड से, ठीक है। वायनाड एक इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वायनाड केरला में, वहाँ से MP थे, ठीक है। अभी हटा दिया गया है फिलहाल के लिए उन्हें, ठीक है। अब देखो, अब एक बात ये है, 2013 का जैसे मैंने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपको बताया केस हुआ था, उसमें स्ट्राइक डाउन कर दिया गया सेक्शन 8(4) को, है ना। तो देखो अब मुद्दा ये है कि जब 2013 में ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि इसको हटाया जाता है सेक्शन 8 के क्लॉज 4 को, तब 2013 में PM कौन थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और PM थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, मनमोहन सिंह। अब हुआ क्या, ये एक ऑर्डिनेंस लेके आए। ऑर्डिनेंस किस में लाते हैं, कौन से आर्टिकल में लाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, अध्यादेश जिसको बोलते हैं। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडिया के। अब ये हुआ कि ये एक ऑर्डिनेंस पास करा के लाए मनमोहन सिंह जी, मतलब पास हुआ ये 2013 में। तो राहुल गांधी ने बोला कि देखो ये क्लिप है, आप यूट्यूब पे भी कहीं भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो राहुल गांधी ने उस पेपर को, जो ऑर्डिनेंस था, उसको फाड़ा और बोला दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, ये कोई बेमतलब की बात है, बेबुनियादी है, इस ऑर्डिनेंस को मैं बहिष्कार करता हूँ, इसको मानता नहीं हूँ, ठीक है। मतलब जो, और इसमें लेके क्या आए थे कि जो अभी मैं बता रहा था 3 महीने का जो टाइम मिलता था उसको हटाया था। तो मनमोहन सिंह जी चाहते थे कोई एक रियायत मिले, वो दूरदर्शी थे, तो उन्होंने कहा कोई रियायत मिले, अगर रियायत मिलती है तो अच्छा रहेगा, ऐसे एकदम इतना स्ट्रिक्ट होना ठीक नहीं है। तो लेकिन इन्होंने बोला कि ये स्ट्रिक्ट होना ठीक है, और उन्होंने बोला ये जो ऑर्डिनेंस आप लेके आए हो कि रियायत मिले, ये नॉनसेंस है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, न्यूज़ में वायरल हो रहा है कि दिस इज व्हाट, राहुल गांधी ने जो ऑर्डिनेंस फाड़ा था, आज उनको उसी की जरूरत है। वही था जो इन्हें बचा सकता था तुरंत डिस्क्वालीफाई होने से, है ना। अगर ये 3 महीने वाला प्रोविजन होता तो आज डिस्क्वालीफाई थोड़े ना होते, 3 महीने बाद होते, तब तक उन्हें और हायर कोर्ट में, अपीलेटिव कोर्ट में अपील कर सकते थे वो, है ना, ठीक। तो अब मुद्दा ये है कि राहुल गांधी के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अब वो और क्या क्या कर सकते हैं। ऑप्शंस फॉर राहुल गांधी, तो देखो पहली बात ये है कि राहुल गांधी को अभी जैसे उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, लेकिन उनको बेल, मतलब जो 2 साल की सजा हुई है उसके लिए उन्हें अभी 30 दिन का बेल मिला है, 30 डेज बेल मिला है, ग्रांटेड है। मतलब जो सूरत में जो है ना कोर्ट है, उसने 30 डेज बेल ग्रांटेड, ठीक है, 30 दिन के इन्हें टाइम मिला है, ठीक है। इसमें वो अपील कर सकते हैं अपीलेट कोर्ट में आगे, और आगे हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, ठीक है। अपील इन हायर कोर्ट्स, मतलब हाई कोर्ट, पहले तो सूरत कोर्ट, गुजरात कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जा सकते हैं वो, ठीक है। अपील इन हायर कोर्ट। अब होता क्या है, अगर ऐसा होता है बाई चांस कि राहुल गांधी जी को यहाँ से बोला जाता है कि आपकी गलती नहीं है, उनको अगर बरी किया जाता है वहाँ से, कहते हैं कि आप कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी दिक्कत है, और अगर उन्हें बरी कर दिया जाता है तो जो सस्पेंशन हुआ है, जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है लोकसभा से, वो नहीं होगा, वो वापस लिया जाएगा, ठीक है, वापस ले लिया जाएगा और उन्हें मतलब बरी कर दिया जाएगा, अगर ऐसा होता है इन केस। तो अगर नहीं होता है, अगर अपीलेट कोर्ट भी, ऊपर के कोर्ट भी जो हैं जिनमें राहुल गांधी जाते हैं, वो भी कह देते हैं कि ये मतलब कन्विक्टेड है, तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर राहुल गांधी जी को 6 साल तक इलेक्शन के लिए कुछ स्कोप नहीं रहेगा, और 2 साल का सेंटेंस जो अभी के लिए बोला गया है, ठीक है। अभी के लिए 2 साल का जेल बोला गया है उन्हें, और 6 साल अगले वो मतलब प्रोविजंस की वजह से, जो लीगल प्रोविजंस है उनकी वजह से इलेक्शन में कंटेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल्ड एनालिसिस था इस केस पर, जिसको बोलते हैं मोदी सरनेम केस। क्यों? क्योंकि मोदी नाम ले लेकर राहुल गांधी ने डिफेम किया था एक कम्युनिटी को, वहाँ से लेके आज 4 साल में कहाँ तक आ गई है ये चीज़ें आपने जानी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको अगर पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।